नमस्कार। आज मैं शैलेंद्र भार्गव जी के यहाँ पे, जो कि पहले भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ में अभी वर्तमान के अंदर फीडबैक विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कि उन्हें कहा जाता है संयोजक। और साथ में आज उनका है अवतरण दिवस। तो सर, सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और साथ में शुभकामनाएं हिलियो समाचार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र का जो एक पर्व है वो आने वाला है, यानी कि अब हमारे केंद्र सरकार के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं और साथ में बाजार के अंदर इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर के सरगर्मी चल रही है। तो इसी सिलसिले में इनको एक बार पुनः जन्मदिन की बधाई देते हुए हम इनके थोड़े से राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले बताएं कि आपने सर ये राजनीति का सफर कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं उसको डायरेक्टली राजनीति नहीं, लेकिन हमने विद्यार्थी जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। एबीवीपी से? हाँ, 1977 से लेकर 90 तक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए, व्यापार प्रकोष्ठ में प्रदेश मंत्री के नाते काम किया। उसके बाद महामंत्री और उसके बाद जयपुर शहर जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष। यानी कि सर, अगर देखा जाए तो आपका जब से आपने सर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उसके बाद आपका बहुत लंबा सफर रहा और आपको विभिन्न पद के ऊपर रहे, तो यानी आपके पास में बहुत सारा अनुभव भी है। और जैसा पता चल रहा है कि सर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं, तो सर इसको लेकर के सबसे पहले क्या विचार आपके मन में आ रहा है? नहीं, इसको लेके विचार वाला कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। 25 सीटें हमें जीतनी है, हम जीतेंगे। इससे आगे बढ़ने की कोई संभावना इसलिए नहीं है कि सीटें इतनी हैं, इसलिए जितना है उसको हमको बचा के रखना है। यानी कि आपका कहना है, जैसा कि इस बार हमारे देश के माननीय पीएम साहब ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो यानी कि आप सब लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार राजस्थान से पूरी 25 की 25 विधान जो यानी कि अपनी 25 की 25 लोकसभा सीटें उनके ऊपर बीजेपी पूर्ण बहुमत से है। देखिए, 400 पार के तो आपने मेरी तरफ से लगाए गए होर्डिंग भी देखे होंगे। पूरे जयपुर में लगभग 250-300 होर्डिंग लगे हुए हैं। 400 पार की घोषणा मैं मेरी तरफ से तो कर ही चुका, पार्टी की तरफ से 400 पार की घोषणा है। और वो 400 पार तभी होंगे जब हम उत्तर भारत में सीटें पूरी लेके आएंगे, जिसमें राजस्थान में 25 में से 25 पूरी आनी चाहिए। और सर, जैसा कहा जाता है कि एक जो एमपी होता है सर, वो उस पर्टिकुलर राज्य को सर वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है केंद्र सरकार में, दिल्ली के अंदर। और एक सांसद से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं एक आम जनता की। तो सर, अगर आने वाले भविष्य में अगर सर ऐसा सुनने को आ रहा है कि आप सर भविष्य के अंदर सर आप एमपी के अगर सर लोकसभा सीट के लिए अगर आप सर तैयारी करते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, लोकसभा के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे पहले जो अपन काम मानते हैं वो नीतिगत कार्यों को आगे बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब एमपी के काम होते हैं, अपन उसमें प्राथमिकता रखेंगे। बाकी किसी छोटे मोटे काम में कहना पर्याप्त होता है। नीतिगत कार्य जितने हैं, योजनागत कार्य जितने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पर ध्यान देने की प्रयास करेंगे। तो आपने बताया कि एक जो एमपी होता है उसकी सबसे पहली बेसिक प्राथमिकता क्या रहती है, उसके बारे में आपने बताया। पर लेकिन जब एक सांसद जीत जाता है तो उसके बाद जनता की और ज्यादा अपेक्षा बन जाती है। और साथ में इस तरह से जिस वक्त अभी पिछले दिनों के अंदर मोदी जी बहुत बार जयपुर आए हैं और साथ में मोदी जी की यात्राओं ने जिस तरह से पूरे माहौल को बदला है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह का रुख रहेगा? देखिए, इस समय जो आवश्यकता है राजस्थान के लिए, राजस्थान पिछड़े प्रदेशों में आता था, उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट केंद्र के कारण से हुआ है और हम प्रयास करेंगे राजस्थान एक विकसित राज्य बने। तो सर, जैसे कहा जाता है कि राजस्थान यानी कि वीरों का देश, और साथ में ये जो राजस्थान यानी राजाओं का स्थान कहा जाता है, और साथ में इसकी हमेशा से राजनीति में एक अलग विशेष पहचान और रही है। तो अगर आप सर एमपी का चुनाव लड़ते हैं और साथ में, तो आपकी स्पेशली पूरे जयपुर शहर को लेकर के क्या स्पेशल कुछ योजना है रहेंगी या कुछ केंद्र बिंदु रहेंगे जिनको आप आगे भविष्य में रखेंगे केंद्र सरकार के समक्ष? देखिए, एक तो सबसे पहला है यहाँ के यातायात को सुगम करना। इसमें वैसे केंद्र सरकार को बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि योजनागत जो कार्य होंगे उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, उसके लिए जो फंडिंग चाहिएगी उसके लिए हम केंद्र से निश्चित रूप से बात करेंगे। अब जैसे इसमें यातायात का है, हमारे यहाँ यातायात के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है कि रोडें छोटी हैं। यातायात के साधन जैसे मेट्रो पूरे जयपुर के अंदर चलनी चाहिए। मेरा अपना विचार है कि मेट्रो जो है वो यहाँ एक जो जरा सी चल रही है मानसरोवर से, इसकी जगह मेट्रो चलनी चाहिए। वो चाकसू से चले तो आगे चौमू तक जाए, दूदू तक जाए, इस तरह की। तो इससे क्या है, लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वीकेआई से चले तो सीतापुरा तक आए कि यहाँ की लेबर वहाँ जा सके, सस्ते में साधन उपलब्ध हो जाए। दूर तक जाएगी तो उसको लिए रहने के लिए आवास जो है वो सस्ता उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें ही मकान बने वो इतनी दूर बने हुए हैं कि उनको यदि साधन उपलब्ध नहीं होता है तो उस मजदूर का वहाँ रहना ही मुश्किल है। तो वो जा भी नहीं पाता, वो मकान बड़े बड़े खंडर हो रहे हैं। तो यदि इस तरह की दूरी की जहाँ योजनाएं बनी हुई है वहाँ पर यदि हम यातायात सुगम करवा देंगे तो हमारी लेबर प्रॉब्लम और बाकी आने जाने वालों को काफ़ी सुगमता होगी। सर, जैसा कि अभी अपने एमपी के चुनाव होने वाले, उससे पहले
राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए और साथ में ये कहा गया अभी अभी जो वर्तमान के अंदर बीजेपी की सरकार है और साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उनके आने के बाद में बहुत सारी अपेक्षा जो जनता की थी उसको वो धीरे धीरे कार्य पूर्ण कर रहे हैं। पर लेकिन अभी जो वर्तमान के अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर है उनके अंदर एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं दबे स्वर में ये चीज भी सामने आ रही है, ये सारा माहौल या ये जो जितनी भागदौड़ या जो उठापटक की जा रही है, जो हर एक कार्य को गति से करने का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है इन दिनों, ये केवल सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है ताकि कि सरकार को इस चीज का बेनिफिट मिल सके और साथ में डबल इंजन की सरकार का जो मतलब फार्मूला वो आगे बढ़े। तो इन बातों को आप किस अंदाज में लेते हैं कि ये सिर्फ केवल पूरी बातें हैं या भविष्य में ये चीजें जारी रहेंगी? देखिए, मैं तो बहुत वर्षों पुराना एक गीत याद करता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कुछ लोग जिनको सिर्फ बुराई करने की आदत है, कमी निकालने की आदत है, वो सब ये सब काम करेंगे। उनको अपना काम करते रहना चाहिए। हमें, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को हमारा अपना काम करना है। हमारा आज तक का नीतिगत निर्णय ये रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने जो कहा है हम करेंगे। और सर जैसा अभी हाल ही के अंदर सर कस्बा जी ने सर बीजेपी छोड़ करके जो सर सांसद थे सर उन्होंने छोड़कर अभी उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो सर एक तरफ तो बहुत सारे कांग्रेस के कई लोग सर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, पर एक बीजेपी के सांसद सर छोड़ करके वो कांग्रेस में जा रहे हैं और अभी उन्होंने हाल फिलहाल राजेंद्र राठौड़ के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये एक बड़ा अलग सा सीन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, इसके बारे में प्रतिक्रिया का विषय ये है कि जब सैकड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, उनमें से यदि कोई एक आध व्यक्ति हमारा चला जाता है, कुछ होता है, तो उनकी व्यक्तिगत कोई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है, तो उनका अपना निर्णय है, इसके बारे में कुछ नहीं है। सर एक मेरा अंतिम प्रश्न और रहेगा कि जिस तरह से अभी इन दिनों सर कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी, जैसा अभी मैंने मेरे पहले वाले प्रश्न में कहा कि बहुत सारे पदाधिकारी इस वक्त बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं और सर वो शायद उम्मीद रहेगी कि वो लोग भी अपनी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं से दिखाएंगे। तो ऐसे के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पहले से उसके कार्यकर्ता रहे हैं या जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया पार्टी की जीत के अंदर, जिस तरह से आपका एक लंबा अनुभव रहा है, मतलब सफर रहा है इसका पॉलिटिक्स का, तो इस बीच के अंदर अगर कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है या कोई विरोधाभास होता है तो इस चीज को पार्टी किस तरह से हैंडल करेगी? देखिए, राजनीति और विरोधाभास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति और विरोधाभास साथ साथ चलते रहते हैं। पार्टी जिस समय जातिगत आधार या जीतने की संभावनाओं को लेकर के जो निर्णय लेगी वो ठीक ही होगा। तो सर भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और एक आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आपके जन्मदिन के अवसर में? कार्यकर्ताओं को अपना काम करना है, पार्टी जो निर्णय ले उसको शिरोधार्य, जिसको टिकट दे उसके साथ काम करना है, ये संदेश है। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार शुरू होने वाला है, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है और इस बार जैसा कि जनता बता रही है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की इच्छाएं हैं कि एक बार फिर से जो रिकॉर्ड, जैसा अभी अपने हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अभी आए थे कुछ महीनों पहले ही और सच में कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी जीत का रिकॉर्ड बनाना बड़ा आसान काम होता है पर उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो इस बार समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी की इच्छा है कि इस बार फिर से 30 बार हैट्रिक बने और साथ में राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आए और साथ में ताकि देश का नाम रोशन हो सके और साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, वो भी पूर्ण संकल्प के साथ में वास्तविक धरातल के ऊपर आ सके, ऐसा ये कहना है। और साथ में इस वक्त मैं हिल न्यूज़ समाचार के लिए रिपोर्टिंग करता हुआ कुलदीप गुप्ता।